So let's start with section 73. Conditions for acceptance of deposits. It is telling about members. Technically it's public. आपको समझ में कुछ देर में आ जाएगा. Why we have kept this as members. It says that अगर आपको डिपॉजिट रिसीव करने भी है आपके मेंबर्स से तो आपके प्रिलिमिनरी कंडीशंस क्या है. ये कहता है आपको OR पास करने पड़ेगा आपके जनरल मीटिंग में. आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी. नंबर 2, आपको एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा मेंबर्स को. सर्कुलर इज लाइक अ नोटिस जिसके अंदर लिखा होगा कि कंपनी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है. दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी. नंबर 2, कंपनी का क्रेडिट रेटिंग कैसा है. क्रेडिट रेटिंग मतलब समझ में आ रहा है आपको को. इट्स लाइक अ क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी रैंक्ड रिगार्डिंग बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कि आपके रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है, कितने क्या चांसेस है कि आप टाइम पे इंटरेस्ट और ड्यू डेट पे मैच्योरिटी पे कर पाओगे. क्रेडिट रेटिंग्स एंड द स्टेटस ऑफ डिपॉजिट जो आपने ऑलरेडी एक्सेप्ट करके रखे. ये क्या बनेगा आपका कंटेंट ऑफ सर्कुलर. तो आप जो सर्कुलर इशू करोगे मेंबर्स को उसके अंदर मेंबर्स को ये समझ में आएगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी अपनी क्रेडिट रेटिंग्स के बेसिस पे कि कैसे कब पे कर पाएगी, इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं. दैट इज द रैंकिंग एंड द स्टेटस ऑफ डिपॉजिट्स जो ऑलरेडी उन्होंने एक्सेप्ट किया है वो क्या उन्होंने टाइम पे किया है या नहीं. ये सब इसके सर्कुलर में लिखा होगा. और कंपनीज और ये कहता है कि आपको आपका सर्कुलर आरओसी को फाइल कर देना है कितने दिन पहले, 30 days बिफोर इशू टू मेंबर्स. तो पहले आपको आरओसी को देना है फिर आपको देना है मेंबर्स को. आई रिपीट, व्हाट आर द प्रीलिमिनरी कंडीशंस. आपको ओआर पास करना है. ओआर पास करने के बाद आपको सर्कुलर बनाना है. सर्कुलर के अंदर क्या कंटेंट होगा. कंटेंट होगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, मतलब बैलेंस शीट्स देनी है, क्रेडिट रेटिंग्स देनी है और डिटेल्स ऑफ एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स बाय द कंपनी. ये किसको फाइल करना है, पहले आरओसी को उसके बाद मेंबर्स को. दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट. फिर ये कहता है आगे स्पेसिफिक कंप्लायंस के हेडिंग पे. दिस इज लाइक वी हैव जस्ट मेड इट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ DRR is 20% of the deposits maturing in the following year. So you have to create a DRR account. 20% of the deposits maturing in following financial year. तो आपके नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर मतलब नेक्स्ट मार्च, इस आने वाला मार्च के बाद वाला मार्च तक जितने भी डिपॉजिट्स आपके मेच्योर हो रहे उसका 20% आपका डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट में जाएगा. और वो कब देना है, एवरी ईयर के 30 अप्रैल के पहले. मतलब आपका ईयर शुरू होता है अप्रैल से, उसके 30 डेज के अंदर शेड्यूल बैंक में वो पैसा जमा हो जाना चाहिए. और अगर वो पैसा जमा और अगर वो जो पैसा जमा आपने किया है वो पैसा कोई और पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता एक्सेप्ट रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स. तो इन शॉर्ट यू हैव टू क्रिएट अ DRR. 20% ऑफ द सम मैच्योरिंग इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर. वो पैसा आपके यहाँ जमा रहेगा जो सिर्फ डिपॉजिट्स को रीपे करने के लिए काम में आएगा. दैट्स आउट अबाउट पॉइंट नंबर 4. सर्टिफिकेशन ऑफ नो डिफॉल्ट. ये कहता है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमने अभी तक कोई भी डिपॉजिट्स को रीपे करने में डिफॉल्ट नहीं किया है. अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो डिफॉल्ट सुधारने के बाद 5 साल बीत चुके हैं ऐसा एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल, या तो आपने डिफॉल्ट किया नहीं तो लिख के दो. अगर किया है तो डिपॉजिट में जो डिफॉल्ट किया था वो डिफॉल्ट क्लियर हो चुका है. वो क्लियर होने के बाद कितने साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं. उसके बाद ही आप नया डिपॉजिट रेज कर सकते हो. ये डिफॉल्टेड 5 years पोस्ट डिफॉल्ट मेड गुड, मतलब 5 साल बीत चुके हैं आफ्टर डिफॉल्ट इज मेड गुड. अमाउंट कितना है, जितना आप डिपॉजिट ले सकते हो. तो 35% ऑफ पेड अप FR एंड SP. आपका जितना पेड अप कैपिटल है, जितना आपका FR है फ्री रिजर्व और जितना आपका सिक्योरिटी उसका 35% ये आप डिपॉजिट रिसीव कर सकते हो. आपके डिपॉजिट टेन्योर कितना होगा, मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 36 मंथ्स. तो मिनिमम 3 months एंड मैक्सिमम 30 शुड बी द टेन्योर. आपके शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स का टेन्योर कितना होगा,
तो मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स, और उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 10% ऑफ पेड अप FRSP। उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 10% ऑफ पेड अप FRSP। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 6 मंथ्स, और उसका अमाउंट 10% ऑफ पेड अप FRSP। ओवरऑल अमाउंट जो आपका है वो कितना है? 35% ऑफ पेड अप FRSP। अब IFSC कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी जो होगी उसके लिए टेन्योर क्या है और अमाउंट कितना है? तो उसके लिए लॉ ने क्या बोला है कि द अमाउंट ऑफ deposits what this companies can take, that is IFSC company and your private company, that can exceed to 100% of paid up FRSP। तो वो 100% देख के डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, तो इनके लिए जो क्वांटम है वो बढ़ जाता है। वो क्वांटम कहां तक पहुंच जाता है? 100% तक पहुंच जाता है। Now we were into watch part। IFSC इन्होंने कहा ब्रोकरेज जो पे करना है, दैट द रेट शैल नॉट एक्सीड द रेट ऑफ ब्रोकरेज प्रिस्क्राइब्ड बाय RBI। तो RBI के रूल्स के हिसाब से वो रेट्स होने चाहिए। दैट इज योर पॉइंट नंबर 11 ईयर। अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज। आगे जाते हैं। ये कहता है कौन सी कंपनीज पे रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। नॉन एप्लीकेबल रूल्स ऑफ मैक्सिमम लिमिट इनटू फॉलोइंग क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो ये कहता है प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जो प्राइवेट कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है उसको फर्स्ट 5 years तक तो कोई लिमिट ही नहीं, जितना चाहिए उतना डिपॉजिट मेंबर से रिसीव कर सकते हैं। नंबर 2 ये कहता है अगर एक प्राइवेट कंपनी है जो स्टार्टअप नहीं है फिर भी वो किसी की एसोसिएट सब्सिडरी कंपनी नहीं है, उसके बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल और ₹50 crore व्हिचएवर इज लेस। उसका बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। मान लीजिए उसका पेड अप कैपिटल है 10 crore, तो टोटल अमाउंट ऑफ बैंक बोरोइंग्स शुड नॉट बी मोर देन 20 crore और 50 व्हिचएवर इज लेस। अगर उससे कम उसका बोरोइंग्स है तो उसे यहाँ पे डिपॉजिट्स ज्यादा ले सकती है। सच कंपनी हैज नॉट मेड डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय हिम। मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए अच्छे का अच्छे बेनिफिट्स है। या तो वो किसी की सब्सिडरी एसोसिएट्स नहीं है, उसके बोरोइंग्स लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप और 50 व्हिच इज लेस है, और उसने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है तो उसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई नहीं होगी। वो जितना चाहे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट अपने मेंबर से कर सकती है। देयर इज नो लिमिट टू दैट, दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स मोर देन स्पेसिफाइड। मूविंग फॉरवर्ड ये कहता है कि एज पर द ड्यू डेट दे हैव टू रीपे द डिपॉजिट्स। अगर वो रीपे टाइम पे नहीं कर पाते हैं तो NCLT को हम एप्लीकेशन कर सकते हैं और NCLT मे पास एन ऑर्डर टू पे डिपॉजिट टू पे द डिपॉजिट द सम ड्यू। यहाँ पे हमारा सेक्शन 73 खत्म होता है। मैं आपको एक और बार रिमाइंड करवाता हूँ। 73 इज फोकसिंग ऑन एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। ये कहता है कि आप मेंबर्स से भी डिपॉजिट ले सकते हो। डिपॉजिट मतलब क्या? जो डेफिनेशन में हमने देखा था वो डिपॉजिट्स है। वो डिपॉजिट्स लेने के लिए एनी अमाउंट जो आप रिसीव कर रहे हो जो एक्सक्लूजन में नहीं, वो सब डिपॉजिट्स है। वो रिसीव करने में लॉ कहता है कि आपको OR पास करना पड़ेगा, आपको एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा टू द मेंबर्स। सर्कुलर के अंदर क्या लिखा होगा? बैलेंस शीट्स, क्रेडिट रेटिंग्स एंड डिपॉजिट्स जो पहले से लिए हुए उसका स्टेटस क्या है। पहले आपको ROC को फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद आप मेंबर्स को फाइल कर सकते हो। फिर ये बोला हर साल आपको ये ध्यान देना है कि जो डिपॉजिट मैच्योर हो रहे हैं फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में उसके 20% आपको DRR में ट्रांसफर करना है। आपको सर्टिफिकेट देना है कि आपने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, और फिर भी आपने डिफॉल्ट किया है तो आपको ध्यान रखना है कि उसके 5 साल तक आप क्या नहीं कर सकते, आप डिपॉजिट इशू नहीं कर सकते। फिर उसने अमाउंट पूछा कितना अमाउंट आप रेज कर सकते फॉर मेंबर्स? 35% ऑफ पेड अप FRSP। टेन्योर कितना? मिनिमम 6 महीना, मैक्सिमम 36 महीना का टेन्योर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मतलब कौन सी डिपॉजिट जिसकी टेन्योर 3 से 6 महीने की होती है, इसका अमाउंट कितना ले सकते हो? 10% ऑफ पेड अप FRSP। ये कहता है प्राइवेट कंपनी और IFSC कंपनी के लिए क्या लिमिट होगी? 100% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड FRSP, मतलब उसकी लिमिट बढ़ जाती है। ब्रोकरेज एज पर RBI चार्ज कर सकते हो। फिर ये बोला
कि लिमिट जो बोली वो किसके लिए अप्लाई नहीं होगी, तो प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है उसमें अप्लाई नहीं होगी, और प्राइवेट कंपनी जिसको एसोसिएट नहीं है, जिसका बोरिंग लेस देन ट्वाइस द पेड कंपनी 50 करोड़ है, जिसने कभी डिफॉल्ट किया नहीं है, उस पर अप्लाई नहीं होगी। फिर आता है टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट, बोला ये पेमेंट आपको टाइम पे कर देना है। अगर पेमेंट आपने टाइम पे नहीं किया तो एनसीएलटी को अप्लाई कर सकता है कि नहीं पे कर रहा है, और एनसीएलटी क्या करेगी, ऑर्डर देगी कि भाई पे करो। अगर वो फिर भी पे नहीं करेगा तो उसको बंद भी कर सकती है, वाइंड अप करवा सकती है। दैट इज सेक्शन 74 टू ऑल, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स।